जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का इंपॉर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग सागर एक पुल्लिंग है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है 2018 में। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बताया गया है? तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा को बताया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो स्वर र नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। र स्वर नहीं है। आ, ई, उ ये सब स्वर में आते हैं, लेकिन र व्यंजन में आता है और व्यंजन की संख्या 41 है, 41, और स्वर की संख्या 11 है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक उद्देश्य और विधेय है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो आवा प्रत्यय ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लावा में नहीं है, ऑप्शन सी सही है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी, इसमें कृपा सही लिखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह सब गलत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय जादूगर में लगा हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। क वर्ण किसके योग से बना है? तो क प्लस अ योग से बना हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो? वाक्य है। तो मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसमें मिश्र वाक्य सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग निर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निर। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का प्रयोग धनिक में हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धनिक। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो भद्र अभद्र ये तो सही है, भय साहस ये भी सही है, मूढ़ ज्ञानी ये भी सही है, लेकिन मान धान्य ये युग्म सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मान्य का विलोम शब्द अमान्य होता है, मान्य का अमान्य होता है, अमान्य। और धान्य का अर्थ होता है अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिभाषित शब्द का कौन सा युग में सही नहीं है?
युग्म रहेगा, युग्म सही नहीं है। भय त्रास ये भी सही है, रात रजनी ये भी सही है, वृक्ष ब्रूम ये भी सही है, वायु अनल ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी युग्म सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वायु का पर्यायवाची हवा होता है, हवा हो जाएगा, पवन हो जाएगा, समीर भी हो जाएगा, समीर भी हवा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो सही तत्सम वाला शब्द मधुक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मधुक। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है। कई बार एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? लाल पीला होना ये तो सही है, सब्ज बाग दिखना ये भी सही है, पीला मुंह करना ये मुहावरा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। लाल पीला होना का अर्थ होता है गुस्सा होना, सब्ज बाग दिखाना का होता है झूठ आशा दिलाना, हरा ही हरा सूझना का अर्थ होता है परिस्थिति को ना समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और अंत में लघु और फिर गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए? इसमें यति 16 तथा 12 मात्राओं के बाद होती है। तो हरि गीतिका छंद होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है 2017 में। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन फ नहीं है, ऑप्शन डी सही है, यह सब संयुक्त व्यंजन है। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बने होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। छ, त, य, स्र ये सब संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सा बहुवचन है? तो बहुवचन आप लोग या बहुवचन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, कपड़े, टोपियों, माता ये सब बहुवचन में आते हैं। लड़का ये एक वचन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक वचन बहुवचन के समुच्चय में कौन सा युग्म सही है? चिड़िया चिड़ियाएं यह युग्म सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन यूपी जे इलेक्ट्रिकल 8 सितंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। जिन शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। समापर्ती सूचक चिन्ह का पहचान करें। समापति सूचक को इति श्री भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। किसी अध्याय या ग्रंथ की समापत्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भेद 6 होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया है। रामपत लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पीस रहा है, या मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो इसमें अकर्मक क्रिया गेहूँ पीस रहा है यह हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो समूहवाचक सभा एक समूहवाचक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समूहवाचक सभा है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए।
राम के धनुष भंग करते ही, ये तो सही है वाक्य। दूसरे राजाओं के, ये भी सही है। वृक्ष पर सांप लौटने लगे, ये गलत हो जाएगा। वृक्ष नहीं, वृक्ष पर सांप लौटने लगे हो जाएगा, वृक्ष यहाँ पर रहेगा, वृक्ष। तो आप सब सी सही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधित अशुद्धियाँ हैं? तो हलंत संबंधित अशुद्धियाँ बुद्धिमान में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, तो समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग चिर है, ऑप्शन डी सही होगा। चिर एक उपसर्ग है। जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है। जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ सभी साथी एक ही जैसे, इसका अर्थ होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निपुण का समानार्थी शब्द क्या होता है? निपुण का समानार्थी शब्द अभिज्ञ होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अभिज्ञ। आज क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, प्रवीण, इसका अर्थ होता है अभिज्ञ। क्या वे शब्द जिसका अर्थ एक समान होता है उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जंगल, वन, कानन, बिहड़, वीटप, विपिन कहा जाता है। वन, जंगल को वन भी कहा जाता है, विपिन भी कहा जाता है और वीटप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। दृघ, ऊर्जत, टुत, कुटुम, जूरत, चतुर्चित, प्रीति, प्रत, गांठ, दुर्जन, सिरे, दई, नई, यह प्रीति। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें असंगित अलंकार है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? तो इसमें क्रिया विशेषण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। इसमें पुस्तकें क्रिया हो जाएगा और धड़ाधड़ विशेषण हो जाएगा। जो सो के प्रयोग में संबंधित सर्वनाम को पहचाने, तो इसमें सर्वनाम संबंधवाचक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये लोग भक्ति काल के संत कवि हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भक्ति काल। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द अनुगामी है, ऑप्शन बी सही हो जाए, अनुगामी है। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो 2 प्रकार के चलती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है 2017 में। नीलकमल भी कर्मधारय समास है, नीलकमल भी। कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। संधि चछेद शब्द के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो इसमें सही संधि विच्छेद संधि प्लस छेद हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? याति, पहला ही सही है, याति सही लिखा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वाल्मीकि में यहाँ इधर से बड़ा मात्रा होता है, बड़ी मात्रा। उज्ज्वल में एक और जड़ आता है, आधा जड़ आता है। स्वर रहता है, स्वर इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें जमीन एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह सब पुलिंग है, ये सब। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंठित होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीक्ष्ण का अर्थ होता है तेज, तीक्ष्ण का अर्थ होता है। शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुदस, तो इसका सही चयन ये सही हो जाएगा। कमल, बादल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लवण का तद्भव क्या होता है? तो लवण का तद्भव लूण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? तो रक्षाबंधन नाटक के रचयिता हरिकृष्ण प्रेमी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हरिकृष्ण प्रेमी, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो असत्य में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है? तो इसमें दूध एक विशेष्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूध विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है। ऋण टूटना का अर्थ है? तो ऋण टूटना का अर्थ होता है आधार ही ना रहना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आधार ही ना रहना। तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।